श्री गोवर्धन धरो जयति। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत्। पंचात्मकं द्विरूपं च साधनेर बहुरूपकं स्वानंददायकं कृष्णं ब्रह्म रूपं परम नमः। श्री कृष्णं परमानंदं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरन्तं परम नमः। वंदे श्री कृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेद वेदांत वेद्यं लोके भक्ति प्रसिद्ध्यै यदुकुल जलदौ प्रादुरासीद पार यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवनतरणे यच्च भक्ति स्वतंत्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा य समो नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण महाप्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार, आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जन, आस्तिक धार्मिक भगवदीय जन, आप सभी का इस ज़ूमांतर्गत सत्संग सत्र के हमारे रास पंचाध्यायी के सत्संग शिविर में मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका सहर्ष हार्दिक स्वागत करता हूँ। गत 2 दिनों से हम जो चर्चा कर रहे हैं या क्रमशः अपन जब से रास पंचाध्यायी की वार्ता उठाई है तब से जो भी हम यहाँ पे सत्संग में परोस पा रहे हैं उसमें पूर्ण संतोष तो मुझे भी नहीं, और मैं देखता हूं कि काफी लोगों का भी फीडबैक आता है, कब शुरू करोगे कब शुरू करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी समाज में सांप्रदायिक व्यवस्थाएं, भावनात्मक सांप्रदायिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। संप्रदाय केवल एक ऐसी विचारधारा नहीं है कि जो केवल आपको धर्म में ही तत्पर रखे, अपितु कर्म में भी तत्पर रखे, उसमें भी संप्रदाय का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमने साधन दीपिका में, साधन प्रकरण में जितना सेवा के ऊपर एम्फोसिस देखा, उतना का उतना पूर्वाचार्यों ने हमारी आजीविका चलाना, जिस रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ प्रोफेशन में अपन हैं, उनके गोल्स को परस्यू करने के लिए प्रयास करना, मेहनत करना, ये सब चीजों को भी वर्णाश्रम धर्मत्वेन काफी एम्फोसिस शास्त्रों में और समार्गीय ग्रंथों में किया गया है। मैं तो वैष्णवों को सर्वदा से ये चीज के ऊपर ध्यान आकर्षित करता आया हूं, और मैं आज भी मेरे श्रोताओं से फेसबुक लाइव पे भी जो लोग मुझे श्रवण कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे सुबोधनी जी पढ़ने के लिए निबंधों को देखना जरूरी है, वैसे ही पूरी श्री सुबोधनी जी के, विशेष करके दशम स्कंद कृष्ण लीला की सुबोधनी की यदि कोई कुंजिका, कुंजिका मतलब चाबी हो, तो वो निरोध लक्षण ग्रंथ है, षोडश ग्रंथ में से। थोड़ा विप्रयोग के और विरह के पक्ष को, भगवान द्वारा जो भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिम करोति ही, तो प्रभु कैसे अपना विप्रयोग में भाव अपना और दृढ़ करते हैं, प्रशस्त करते हैं अपना मार्ग, इस भक्ति मार्ग में विरह दान करके, विप्रयोग का दान करके। ये गोपी गीत तो इनका मूल है ही, गोपी गीत इसका मूल है। आगे जाके जब प्रभु ब्रज लीला को आप संवरण करके, अर्थात ब्रज लीला संपूर्ण करके जब आप मथुरा और द्वारका गमन करते हैं, तब जो ब्रज भक्तों की परिस्थिति होती है, या उसके बाद जो वो कृष्ण के मथुरा द्वारका आदि पधारने के बाद जो ब्रज में जिस प्रकार से वो रहते हैं, यद्यपि उनके जीवनचर्या में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्वरूप, ऐसा ब्रज गोपिकाओं का, ब्रज भक्तों का स्वरूप पहले ही सुखदेव जी स्पष्ट कर चुके हैं। आगे भ्रमर गीत के आख्यान में भी भगवान स्वयं उद्धव जी को मन मनस्का मदालापा मद विचेष्टा मदात्मिका, इस प्रकार से गोपीजनों के लिए आप स्पष्ट कहते हैं कि फिर भी जाओ,
और मेरा ये संदेश देकर आओ कि भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः। तो मेरा तुमको विप्रयोग कभी नहीं होगा और मैं तुमसे दूर हूं ही नहीं, इस प्रकार का उपदेश भगवान ने किया ही है। तथापि मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, लोग ये नाम पढ़ के ही ग्रंथ में प्रवेश नहीं करते कि संन्यास निर्णय। अब संन्यास का हमको तो निर्णय लेना है ना हमको संन्यास करना है, हमको क्या मतलब षोडश ग्रंथ में संन्यास निर्णय पढ़ने का। पर वहां वस्तु स्थिति को समझो कि विरहानुभवैकार्थम परित्यागो प्रशस्यते। बहुत स्पष्टतया महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, जिसको विरहानुभव करना हो प्रभु का, उसके लिए परित्याग आवश्यक है। और परित्याग का भक्ति मार्गीय स्वरूप क्या है, तो वो कर्म मार्गे न कर्तव्यम सुतराम कलिकालतः अत आदौ भक्ति मार्गे कर्तव्यत्वाद विचारण। हम कलिकाल में विशेष करके इस समय में, सांप्रत समय में, आधुनिक युग में हम कर्म मार्गीय पद्धति से तो त्रिदंड संन्यास ले ही नहीं सकते। तो आज संन्यास का स्वरूप क्या हो और उसके लिए भी क्यों संन्यास लेना? क्या ज्ञानार्थ, क्या ज्ञानोत्तर, क्या कर्मांग या कर्मोत्तर? यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निर्यात्मसु विरागो जायते सम्यक न्यस्ताग्नि परिपव्रजेत, या ज्ञाननिष्ठ विरक्तो वा मदभक्तो वानपेक्षक सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा चरेद अविधि गोचरः। ये श्रीमद् भागवत एकादशम स्कंधोक्त इन पद्धति से हमको संन्यास लेना, या केवल भगवत गीता में जिस प्रकार से भगवान ने कहा है कि मयि संन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, या मय्यासक्त मनः पार्थ इत्यादि वाक्य जो भगवान ने गीता जी में प्रकट किए हैं। तो गीता और भागवत में क्या प्रकार का परित्याग, क्या प्रकार का विरहानुभव, क्या प्रकार का भगवान से बिछोह, ये हमको अनुभव करना, इसकी यदि कोई व्यवस्था महाप्रभु जी ने दी हो। अरे आप तो खुद सर्वोत्तम जी नित्य पाठ करते ही होंगे, आप सब विचार करो, महाप्रभु जी का खुद का नाम है विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशक। सर्वत्याग का उपदेश क्यों किया है महाप्रभु जी ने? ताकि हमको प्रभु के विरह का अनुभव हो, हम प्रभु से अलग हों, ये भी अनुभव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी पंचाध्यायी में, रास पंचाध्यायी में एक स्थान में इसके ऊपर भी कारिका है कि ततः शब्दात्मिका लीला निर्दुष्टासा निरूप्यते बाह्यभ्यंतर भेदेन आंतरस्तु महाफलम। आंतरस्तु महाफलम, प्रभु के जब तक हम संयोग और विप्रयोग को, उसमें भी विशेष करके भगवान द्वारा प्रदत्त विप्रयोग का अनुभव अपन अंतरात्मा में, अपने हृदय में, अपने अंतःकरण चतुष्टय में नहीं करेंगे, तब तक विशुद्धि उस प्रकार की नहीं आएगी कि भगवत संयोग के समय संयोग रस की तन्मात्रा समझ में आए। तो इसलिए ये सब चीजों के लिए थोड़ा संन्यास निर्णय देखना, थोड़ा निरोध लक्षण देखना, ये सब परम आवश्यक है। देखो इसी कारण से तो बेसिक कोर्स, बेसिक सिलेबस ऑफ पुष्टि मार्ग में व्यक्ति को षोडश ग्रंथ दिए हैं, ताकि सब चीजों से परिचय हो जाए। भाई पुरुषार्थों से परिचय हो जाएगा बालबोध में, सर्वोपरि भूल गए पर सर्वोपरि और सर्वप्रथम श्री यमुना जी कृपा होगी तो पुष्टि मार्ग समझ में आएगा। तो सबसे पहले यमुनाष्टक, फिर बालबोध, फिर सिद्धांत मुक्तावली। सिद्धांत मुक्तावली की विशेषता देखो आप, सिद्धांत मुक्तावली में ब्रह्मवाद भी है और सिद्धांत मुक्तावली में पुष्टि मार्ग भी है। दोनों ही चीजों की व्यवस्थित धाराओं को, मतलब शुद्धाद्वैत वेदांत ब्रह्मवादीय मत महाप्रभु जी का, और उनके साथ साथ पुष्टि की पद्धति, इसका जो एकदम सही मात्रा में सम्मिश्रण जैसा सिद्धांत मुक्तावली में मिलता है, वैसा अन्यत्र कहीं भी श्री महाप्रभु जी के और किसी ग्रंथ में इतना गजब का, मतलब उपासना पद्धति, साधना पद्धति संप्रदाय की, और उसके साथ साथ उसकी फिलॉसफी, उसका दर्शन, क्यों करना ये सब और किस दृष्टि से करना। तो भाई आत्मानंद समुद्रस्तम कृष्णमेव विचिंतयेत, आप अपने आत्मानंद समुद्र में कृष्ण का चिंतन करो। और अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम, ये दोनों चीजें अपने को ग्रंथ में देखने को मिलती हैं कि अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम, कृष्ण में बुद्धि कैसी रखनी, ब्रह्मवादानुसारणी रखनी। क्यों हम लोग भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते नहीं गाते? क्यों हम गोविंद दामोदर माधवेति नहीं गाते? हम क्यों अधुरम मधुरम गाते? अरे भाई हम इसलिए गाते हैं क्योंकि हमको मायावादी पर्सपेक्टिव से हमको कृष्ण को नहीं देखना है, हमको ब्रह्मवाद के पद्धति से देखना है। कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। तो महाप्रभु जी का जो मत है, वो महाप्रभु जी का मत
यह है कि ब्रह्मवादानुसारिणी दृष्टि से कृष्ण का दर्शन करो, और बाहर यदि कृष्ण का दर्शन सुलभ नहीं हो पा रहा है तो आत्मानंद समुद्र में विहार करने वाले नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराप्ति शायिनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम का आप दर्शन करो और उनसे विनती करो कि चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश्च तथा षड्भिर विराजते योसो पंचधा हृदये मम। ये पंच प्रकरणों के साथ आप जो दशम स्कंद में विराज रहे हो, जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण और बाद में गुण प्रकरण, तो ये पंचधा जो आपका स्वरूप है। और देखो ये पंचधा प्रकरण वहां है और पंचधा रमण ही आपका रास पंचाध्यायी में है। तो आत्मना लीला, मनसा लीला, वाक प्राण के साथ प्रभु की तृतीय अध्याय में लीला, और इंद्रियों के साथ चतुर्थ अध्याय में लीला, और पांचवें अध्याय में शरीर के साथ लीला। तो जीव की आत्मा, जीव का मन, जीव के वाक प्राण, जीव की इंद्रिय और जीव के शरीर के साथ कैसे प्रभु आप रास करते हैं और कैसे उसको अपना स्वरूपानंद दान करते हैं, ये समझने की यदि कहीं कुछ सूक्ष्म ग्रंथियां जिनको खोलना जरूरी है, और वो ग्रंथियां खुलने से क्या होगा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तब हमको प्रभु के उस स्वरूप का दर्शन होगा जो दर्शन श्रीमद आचार्य चरण हमको कराना चाह रहे हैं, जो प्रभु चरण हमको कराना चाह रहे हैं। रासादि लीला रसपूरितांग जो आप प्रभु चरण श्री गुसाई जी हैं, जो रासलीला के तात्पर्य श्री महाप्रभु जी हैं, वो दोनों महानुभाव अपन को आज्ञा कर रहे हैं कि तुम इस रूप में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को देखो। राधा वल्लभ सेवया तदुदित प्रेमनोपदेशैरपि श्रीमद वल्लभ नाम ध्येय सदृशो भावी न भूतोस्त्यपि। तो हमको तो भाई आज्ञा हुई है, और श्रीमद भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्ति भी, वेदोक्तियों के साथ हमको श्रीमद भागवत के रस की वर्षा करनी है, जो श्री महाप्रभु जी ने अपने ऊपर ऑलरेडी कर ली है। अपन को उसको बार बार चिंतन करना है। इसी कारण से इस समय ये प्रथम सीरीज ऑफ रास पंचाध्यायी में मैं जो भूमिका लेके आया हूं, वो भूमिका में मैं इसीलिए आपको ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, तैत्तिरीय ब्राह्मण से, गोपथ ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण से, ये ब्राह्मण ग्रंथों से, उपनिषद के ग्रंथों से, आरण्यकों में से, संहिता वेद की संहिताओं में से, अन्य सभी प्रकार के व्यास विरचित पुराणों में से मैं आपको कुछ उद्धरण निकाल के दे रहा हूं कि देखो रास का स्वरूप यहाँ इस प्रकार बताया गया है, ब्रिज का स्वरूप यहाँ इस प्रकार से बताया गया है, श्रुति रूपाओं का प्रसंग इस प्रकार से आया है, ऋषि रूपाओं का प्रसंग इस प्रकार से आया है। अब क्या होता है, हम अगर ये सब पदार्थों का श्रवण नहीं करेंगे तो हमको अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा, अंतर्ग्रहगता, ये सब क्या है, ये फिर समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा लगेगा ये सब चीजें हमको क्यों स्फुट नहीं हो रही हैं, अरे गोपी तो गोपी होती है, उसमें क्या अन्य पूर्वा और क्या अनन्य पूर्वा। तो ऐसी जब अपने बुद्धि आ जाए तो अपने को पहले से क्रमशः जाना चाहिए, मेरे हिसाब से धीरे धीरे समझना चाहिए। अचानक मैं आपसे कहूं कि ये गोपी गीत का ये वचन तामस गोपी का वचन है, राजस गोपी का वचन है, तो आप माथा पकड़ लोगे कि क्या भगवान के साथ नित्य उठने बैठने वालों में भी सात्विक राजस तामस समस्याएं हैं? अरे वो सात्विक राजस तामस प्रकृति के गुण नहीं है, निर्गुणस्य गुणात्रय हैं। वो भगवान के ही सत्व, भगवान का रज और भगवान के तमोगुण से वो युक्त हैं, वो आच्छन्न नहीं है। अपन लोग सब आच्छादित हैं, व्यामोहित हैं अपन सब प्रभु की माया और अविद्या से। गोपीजन वैसी नहीं है। और जितनी अविद्या आवश्यक थी उतनी अविद्या तो भगवान ने स्वयं, अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रावशिष्यता, जितना अवशिष्ट अविद्या रहनी चाहिए इतना कि सबको ब्रह्म ज्ञान न हो जाए, और प्रभु की ये बाल कुमार किशोर आदि लीला चल सके ब्रज में। इसलिए भगवान ने क्या योजना करी कि भगवान ने ब्रज भक्तों को प्रेरणा दी कि भाई इतनी बड़ी महान महाकाया राक्षसी का तुम अग्नि संस्कार कैसे करोगे, तो एक काम करो, इसको छोटे छोटे भागों में काटो और फिर इसकी छोटी छोटी चिताएं बना के इसका दाह संस्कार करो, तब जाके ये व्यवस्थित पूरी होगी। तो पूतना के वध के बाद ये ब्रज भक्तों ने जब उसको छोटे छोटे चिताओं में बांटा, उसके देह को, और उसके बाद उसका अग्नि संस्कार किया, उस अग्नि संस्कार के समय जो धूम्र और जो धुआं के साथ गंध फैली,
पूरे ब्रज में, और वो सुगंध फैली। आश्चर्य देखो कैसी है कि यद्यपि श्मशान की धूम्र कभी शुभ नहीं होती, लेकिन वो ऐसी फैली कि ब्रज भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी पवित्र सुगंध, जैसे यज्ञ के कुंड में से, यज्ञाग्नि में से जैसे सुगंध आती है, वैसी उसमें से आई। तो वो क्यों आई कि भाई उतनी अविद्या वापिस प्रभु ने, पूतना रूपी अविद्या को नष्ट करके भगवान ने उतनी अविद्या फिर भी रहने दी, जिससे प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक व्यक्ति को ब्रज में भगवत स्वरूप का संपूर्ण परिज्ञान न हो, आवश्यक मात्रा में ही लोग प्रभु को पहचाने, ताकि प्रभु अपनी मानुषी लीला भी दिखा सके। तो ये प्रभु की मानुषी लीला जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, इनमें मर्त्य बुद्धि नहीं की जाती, इनमें तो अलौकिक भाव ही रखा जाता है। इसी कारण से तो ये रस और रास के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो गुप्त रस हो, प्रबोध हो, रस सर्वस्वम हो, दान लीला हो, श्रृंगार रस मंडन हो, यहाँ तक कि मधुराष्टकम, परिवृढ़ाष्टकम, स्वामिन्याष्टक आदि जितने भी स्वामिनी परक ग्रंथ भी हैं, ये सबों के लिए भी शिव गोसाई जी ने अपन सबको वार्न किया, वार्न इन द सेंस कॉशन किया है कि प्रार्थिते रसिका स्वैरम पश्यन्ति निदहर्निशम एतद् रसानुभिज्ञस्तु माद्राक्षी यद्यपि वैष्णवः। आप भले वैष्णव हो, भले आप ब्रह्म संबंधी हो, भगवत संबंधी हो, तो भी भगवत रस परिज्ञान न हो, तब तक मेरे इन ग्रंथों को मत देखो, मेरे इन ग्रंथों में मत प्रवेश करो। इसलिए सीधे हम रास की लीला के रसकुंड में डाइव नहीं कर सकते। हमारी एक मर्यादा है, हमारी एक पात्रता है, हमारी एक अधिकारिता है। हम क्रमशः ग्रेजुअल प्रोसेस से ही हम लीला का दर्शन कर सकते हैं, लीला के पात्रों का परिचय कर सकते हैं, लीला का अनुभव में हम प्रवृत्त हो सकते हैं। तो इस कारण से, और थोड़ा मेरे स्वभाव दोष से भी मैं पीड़ित हूं, मैं एकदम से कुछ पढ़ा नहीं पाता, तो मैं धीरे धीरे आपको ले जा रहा हूं कि अपन जितना हो सके, जितना पचा पाए उतना हम खाते जाएं। तो आइए उस प्रकार से अपन थोड़ा चिंतन करें। आज का अपना थोड़ा क्रम बाकी है, कल का उपसंहार बाकी है, अग्नि कुमारिकाओं का, ऋषि कन्याओं का, मतलब ऋषि रूपा गोपीजनों का। तो हम यहां से आते हैं कि जहां तक आदिदैविक आदि रूप एक न हो, वहां तक क्रिया रस जनक नहीं होती। आदिदैविक रूप जो है ये भगवान में, और भगवान के साथ ब्रज गोपिकाओं में जो था वो उनका स्त्री रूप है। ये कौन है? अपन ने कल स्मरण किया ही था कि ये सब वो 16,000 दंडकारण्यवासी महर्षि हैं, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः। ये उससे भी पहले ये ब्रह्मा जी के यज्ञ कुंड में से अग्नि कुमारिकाएं उत्पन्न हुई। इनको ब्रह्मा जी ने ऋषि किए, ऋषि ने दंडकारण्य में खूब तप किया। तप करते करते भगवान ने अरण्य कांड की लीला में, रामायण में इनको दर्शन दिए, और इनके दर्शन होते ही इनके अंदर का वो जो कुमारिका भाव है वो महर्षियों में, ऐसे तापसों में, ऐसे विरक्तों में जागृत हो गया। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि बस बहुत हो गई तपश्चर्या, अब आप हमारा वरण कीजिए। भगवान ने इनको ब्रज में गोपी रूप से वहां आने का आपने वरदान दिया और कहा कि भाई तुम्हारे साथ तब भ्रमण होगा। इस प्रकार से इनको आज्ञा की। ये गौड़ देश में सब जन्मी। ये अग्नि कुमारिकाएं जो ऋषि थी, इनको वहां से नंदराई जी पहले जैसे दासों को, गुलामों को क्रय करके लाते थे, वैसे अपने यहाँ सेवार्थ इनको क्रय करके उस काल में लेके आई। ये सब नंदालय की सेवा में नियुक्त, नंदालय की, नंदराई जी के गवाम गोष्ठ की इत्यादि, सब खिरक की इत्यादि की वो सेवा व्यवस्था दिखती थी। ये भी जैसे जैसे बड़ी होती गई, प्रभु की बाल लीला का दर्शन करके इनका अंतःकरण विशुद्ध हुआ, और विशुद्ध अंतःकरण से इनने पहले मास में हेमंत में कात्यायनी का और दूसरे मास में भद्रकाली का, ये प्रकार से इनने श्री यमुना जी का स्तवन किया, पूजन किया, ध्यान किया, अर्चन किया। उसमें इनसे वरुण का अपराध हुआ, और वरुण का अपराध ये हुआ कि इन्होंने नग्न श्री यमुना जी में स्नान किया। आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि जन्मते बच्चे और मृतक के शव के अलावा नग्न स्नान शास्त्र में वर्जित है। जब बच्चा जन्मता है तब उसका सबसे पहला जो स्नान होता है वो बच्चे को नहवाया जाता है एकदम। उसके बाद आपको पता है कि लोगों को आश्चर्य होगा, क्या रोज बच्चा बाद में कपड़ा पहन के नहाता है क्या? ऐसा कपड़ा पहन के नहीं नहाता है, पर हर बच्चे के कमर में एक काला डोरा बांधने की परंपरा आर्य संस्कृति में रही। हर बच्चे के पैर में,
कमर में या हाथों में कहीं ना कहीं उसको एक काला, अपने यहाँ तो फिर बाद में बच्चा को नजर न लगे, बीमार न पड़े इत्यादि भावनाओं से बहुत से घरों में श्रीनाथ जी का प्रसादी काला डोरा पहनाने की भी परंपरा प्रस्थापित हुई। आवश्यक नहीं है, लेकिन भाव से बहुत लोग पहराते हैं, उसमें कोई दोष भी नहीं है। हम तो बहुत से गोस्वामी महानुभाव के हाथ में भी हम देखते हैं कि वो लोग काला डोरा पहन के बैठे होते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा ये भी कुछ तांत्रिक वांत्रिक क्रम करते होंगे, पर वो कुछ तांत्रिक फांत्रिक नहीं होता है, वो श्रीनाथ जी का प्रसादी डोरा होता है। बस श्री जी का एक नित्य स्मरण होता रहे। पन मैं कह रहा हूं ना, वो आवश्यक नहीं है, पन पहनने में निषेध भी नहीं है। जरूर धारण करना चाहिए, श्री जी का अनुसंधान बना रहे या हमारे बच्चा पे श्री जी की कृपा बनी रहे, इसलिए उसको उत्तमांग में धारण करना चाहिए। उत्तमांग मतलब कटी से ऊपर। तो पहले बच्चे को जब मालिश करते थे, नहवाते थे, औंधा पटक के जब माताएं और दायाएं उनकी मालिश आदि करती थी और फिर उनको स्नान कराती थी, तब भी उनमें कहीं ना कहीं एक काला डोरा पहना के रखना वो अपने आप में वस्त्र का ही एक प्रतीकात्मक चिन्ह होता था। हम बड़े लोगों में भी ये क्रम होता ही है। मैंने आपको बताया था, यज्ञोपवीते द्वैधार्ये श्रौते स्मार्ते तथैव च तृतीयम उत्तरीयार्थम वस्त्राभावे चतुर्थकम। 4 गांठ वाली हम यज्ञोपवीत पहनते हैं। साधारण लोग 2 जोड़ा पहनते हैं, मतलब ब्रह्मचारी 1 यज्ञोपवीत, गृहस्थ 2 और हम लोग 4। तो वो इसीलिए पहनते हैं ताकि भाई हमको भी जलाशय में कभी बिना परधनी के, देखो प्राचीन काल में श्रीनाथ जी के तो वस्त्रों में भी एक वस्त्र आता है परधनी, जैसा मल्ल काच होती है, तो मल्ल काच में अगर छोटी लांग हो और काचनी के फोंदना बड़े ना हो तो वो अपने आप में परधनी का श्रृंगार होता है। पाग परधनी का श्रृंगार तो उष्ण काल में बड़ा प्रसिद्ध क्रम है। श्री जी तो बहुत सुंदर दर्शन आप देते हैं उस स्वरूप में। तो ये परधनी पहन के नहाना, और आप देखो जल के सारे मनोरथ जो हैं वो ठाकुर जी के प्राय उष्णकाल संबंधी हैं। तो यमुना जी में जब विहार करने आप पधारते हैं तब आड़बंद अथवा परधनी, तो ये आड़बंद भी क्या है, बस एक पंछिया पहरा और उसकी एक लांग हाथ में ले ली, तो वो क्रम है। और पंछिया जो हमारे यहाँ ब्रज का शब्द है, वो वास्तव में दक्षिण में जैसे पंचकाच धोती पहरी जाती है। पंचकाच धोती कैसी पहरी जाती है कि जिसकी चारों लांग अंदर आती है, चारों कोने, लांग मतलब चारों कोने, धोती में 4 छोर होंगे, चारों छोर, जहां पीछे की लांग में 2, आगे की लांग में 2, और बाद में जो पैरों में आने वाली धोती है उसको उठा के 5वीं भी खोस देनी कमर में, उसको कहते थे पंचकाच। ये पंचकाच से ही अपभ्रंश होके शब्द बना पंछिया। तो ये पंछिया पहन के नहान। अब क्या हो गया है, वो लाल रंग का एक चेक्स चेक्स वाला जो एक वो शरीर पहुंचने का अंगोछा आता है, लोग उसको पंछिया कहते हैं। अरे वो पंछिया नहीं है, प्राचीन पंछिया है, 5 काच से धोती काचनी पैरी हो वो। और ठाकुर जी में भी एक सिद्धांत है, प्रभु 2 लांग नहीं लगाते। जिस दिन प्रभु धोती उपरना का श्रृंगार करते हैं उस दिन तनिया बड़ा हो जाता है अंदर से। ठाड़े स्वरूप जैसे जो लंगोट धरते हैं, वो लंगोट को, वो ठाकुर जी की कोपिन को अपने यहाँ तनिया कहा जाता है। वो तनिया बड़ा हो जाता है जब धोती उपरना के श्रृंगार होते हैं, क्योंकि प्रभु एक ही लांग पीछे दोनों चरण के बीच में ले जाते हैं, चाहे वो तनिया की हो चाहे वो धोती की हो। तो ये सब एक सेवा के आनंद हैं कि हमको समझना चाहिए। तो प्रभु भी आप देखो, जब आप जल विहार करने, नौका विहार करने, कमल तलाई को मनोरथ, जल विहार को मनोरथ, ने जल निकुंज को मनोरथ, ये सब आप जब श्री यमुना जी के सारे मनोरथ प्रभु पूर्ण करते हैं तब आप परधनी पहनते हैं और या आड़बंद में आप विराजते हैं। और परधनी और आड़बंद क्यों? क्योंकि भगवान ने तो खुद इन गोपीजनों को भी उपदेश दिया कि भाई तुमको जलाशय में ऐसे स्नान नहीं करना, जलाशय में स्नान करना हो तो वरुण का अपराध न हो, अपने को दोष न लगे, इसलिए कोई ना कोई एक वस्त्र की आड़ रख के ही जलाशय में प्रवृत्त होना चाहिए। तो ये सब जो जलाशय में अंदर प्रवेश करके यमुना जी में ये तप कर रही थी, साधना कर रही थी, तब उस समय पे भगवान पधारे। और फिर आगे जो चीरहरण के प्रसंग में इनको जो वरदान आदि मिले, जिनमें 2 चीज विशिष्ट हैं। एक, इन्होंने प्रभु के चरण स्पर्श, और चरण स्पर्श का प्रभु का प्रभाव इनके ऊपर क्या पड़ा कि जो लवलेश मात्र भी इनमें लौकिक काम की गंध थी वो निवृत्त हो गई। क्योंकि जिनमें लौकिक काम या लौकिक वासना है वो रास के अधिकारी नहीं है। समझना, रास के अधिकारी कौन है वास्तव में? रास के अधिकारी वो हैं कि जो रसिकहा काम वर्जिता। यूं तो श्रीमद् भागवत के भी वास्तव में वही अधिकारी है। ये परमहंसों की संहिता है, कोई संसार आसक्त ग्रहासक्तों की संहिता थोड़ी है। ये भगवान में जो आसक्त हैं ये ऐसे परमहंसों की संहिता है।
तो आता है ना, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, तो वो भूमि में भावुक होने चाहिए, रसिक होने चाहिए, वो लौकिक काम से निवृत्त हो जाने चाहिए, तब जाके उनको भगवद रस का कुछ कुछ तन्मात्रा उनको समझ में आएगी। भगवद रस क्या है, हमने कल चर्चा की थी ना, कृष्णानंदो परानंद नान्यानंद तथा विध। अब नान्यानंद तथा विध का अर्थ क्या होगा भाई? लोक में जिसका दृष्टांत न दिया जा सके। प्रभु का रस कैसा है? अब कोई के आम के रस जैसा, आम तो खट्टा भी होता है, कोई के गुड़ के जैसा, अरे गुड़ तो सड़ा हुआ भी हो सकता है। इक्षु रस जैसा, भाई इक्षु रस में भी दोष हो सकते हैं, यहां तक कि शुगर केन वायरस से तो गायों को एड्स हो जाता है, समझने वाली बात है। आज अपन नहीं कह सकते हैं कि ये इक्षु का रस जो है वो पूर्ण रूप से, शुगर केन में उत्पन्न होता वायरस गायों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य कि हम किसी भी चीज के साथ प्रभु के भगवद रस की उपमा नहीं दे सकते, इसीलिए भगवद रस को भगवद रस से ही समझाना पड़ता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप उसको घनीभूत और द्रवीभूत ऐसे कह सकते हो कि एक सघन रस है और एक द्रवीभूत, मतलब पिघला हुआ बहता प्रभु में से निर्झरित होता निष्पन्न होता एक जो प्रभु में से रस है, बस वो। बाकी उस रस की कोई उपमा नहीं है कि क्या है। इसी प्रकार से आप भक्ति रस को भी डिफाइन नहीं कर सकते। भक्ति रस को डिफाइन कर सकते हो, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उसका डेफिनेशन दे सकते हो कि भक्ति रस ऐसा होता है, पर कोई पूछे कि कैसा होता है, उसके गुण बताओ, तो गुण नहीं है, वो अनुभवैक गम्य और अनुग्रहिक लभ्य है। वो जिसके ऊपर अनुग्रह होगा उसको भक्ति रस समझ में आएगा, और जो अनुभव से भक्ति में जाएगा उसको वो भक्ति अपना अनुभव कराएगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यहाँ सब कुछ ब्रह्मात्मक जहां हो जाता है, वो रसानाम समूह रास, वो रास बनता है। जब सारे रस एकत्र हो जाएं, और एकत्र होने के बाद वो रस एक रस हो जाए प्रभु में, तब ये प्रभु का रास प्रारंभ होता है। ये लीला को समझाना कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है किसी भी वक्ता के लिए, क्योंकि इसमें तो भगवद रस से ओतप्रोत ये लीला है। अब इसके रस का परिज्ञान जिसको होगा वही किसी को ज्ञान करा पाएगा, वो भी ये बता पाएगा तुमको कैसे अनुभव होंगे। वो ये नहीं बता पाएगा मुझे क्या अनुभव हुआ, वो अनुभव जो बता दे फिर तो बात ही क्या है। हम तो केवल ज्ञानोपदेश कर सकते हैं, अनुभव का उपदेश नहीं हो सकता। अनुभव हमको खुद भगवत सेवा करके प्रभु को कातर विनती करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे यमुना जी वो लीलोपयोगी तद रसानुभव हमको कराओ, ये लीलोपयोगी देह सेवोपयोगी ऐसी देह दो, हमको ऐसा तनु नवत्व प्रदान करो कि जब भगवद रस हम पे बरसे तो हमको उसका स्पर्श महसूस हो, हमको उस रस की गंध महसूस हो, हमको उस रस का स्वाद अपने इंद्रियों से आए, और कैसे भी हम इसको इंद्रिय गोचर करें, क्योंकि हम इतने गंदे स्वभाव के लोग हैं, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, कि हम लोग तो जब तक इंद्रियों को वो प्राप्त ना हो सुख, तब तक हमको सुख की तन्मात्रा, आनंद की तन्मात्रा समझ में नहीं आती। ये अपनी समस्या अपन ने नहीं बनाई है, ये परमात्मा नहीं अपने को परांची ख्यानी वितरण स्वयंभू तस्मात् पराक पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन करके हमको भेजा है, हमको पराक पश्चन की आदत दी है। आंखें बाहर का देखेंगी, नाक बाहर का सूंघेगी, कान बाहर का सुनेंगे, हम स्पर्श भी बाहर से ही सब चीज का ले पाएंगे, रस भी हमको बाहर का ही आएगा, भीतर का रस हमको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो हमारी इंद्रियां ज्ञानेंद्रिय बनाई है वो एक्सट्रोवर्ट प्रभु ने बनाई है, इंट्रोवर्ट बनाई नहीं है। इंटरनल चीजों का अनुभव नहीं हो पा रहा है तो इटरनल वस्तु का अनुभव कहां से होगा। और जब हम कोई चीज को रैशनल इरैशनल के तराजू में नहीं तोल पा रहे हैं तो सुप्रा रैशनल कॉन्सेप्ट्स किसी को कैसे बताएंगे कि ये सुप्रा रैशनल कॉन्सेप्ट क्या है। इसलिए मैं बारंबार लोगों से कहता हूं, खुद चिंतन करो, खुद पढ़ो, रास पंचाध्यायी में डूब जाओ, 5-6 बार तो रास पंचाध्यायी का पाठ कर जाओ। श्री भगवान उवाच शिशुक उवाच से शुरू हो जाओ, भगवान पिता रात्रि शरदोत्पुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्र योग माया उपाश्रित, 5 अध्याय बार बार पाठ करो। संभव है कुछ बात शुक व्यास और आचार्य चरण की कृपा से कुछ स्पंदन हमको समझ में आवे कि क्या लीला है। मैं तो आपको जो है लिखा हुआ वो पढ़ के सुना सकता हूं। मैं आ जाता हूं तो ये कह रहे हैं, जहां तक आदि दैविक आदि रूप एक ना हो वहां तक क्रिया रस जनक होती नहीं। अतः आदि दैविक बालकों का प्रवेश दृष्टि द्वारा कुमारिकाओं में किया,
फिर आवरण दूर कर प्रसन्न हो, भगवान ने वरदान दिया, मये मां रंस्यथ क्षपाहा। यहां पर इमहा इस इदम शब्द का प्रयोग है, अतः समस्त रमण संबंधी रात्रियों का प्रत्यक्ष दर्शन गोपी जनों को कराया। अपन को लगता है ये रात्रियां तभी आई जब प्रभु ने इनको बुलाई, नहीं, इसके पहले प्रभु ने इन सब रात्रियों का दर्शन गोपी जनों को वहीं चीरहरण लीला के प्रसंग में ही प्रभु ने बता दिया। देखो मजेदार बात आपको बताऊं, आपने सुना है ना कि ये लीला का नाम क्या है? चीरहरण। ये लीला का नाम वस्त्रहरण है क्या? वस्त्र में और चीर में क्या फर्क है मालूम है? चीर सिला हुआ नहीं होता, चीर जो होता है ना वो बिना सिला हुआ कपड़ा होता है भाई, वीव्ड क्लॉथ, नॉट स्टिच्ड क्लॉथ। जो वीव्ड होता है वो चीर होता है, और जो वस्त्र होगा, वस्त्रहरण लीला नहीं है ये। भगवान क्या दुशासन है क्या? नहीं, वो भगवान काम नहीं करेंगे। भगवान क्या कार्य करेंगे? चीर। चीर कहाँ है? वो भी पंछिया जैसा ही लेके गई थी, लेकिन वो शरीर पहुंचने के लिए लेके गई थी, वो पैर के उसमें स्नान करने नहीं उतरी, इसलिए उनका वस्त्र उन चीरों का हरण हो गया। तो एक वस्तु को समझना, चीर हरण में जो वस्त्रों का हरण प्रभु ने किया है वो बिना सिले हुए कपड़ा है, वो सिला हुआ कपड़ा नहीं था। और आज भी आप देखो, अपरस के मुक्टा, अपरस के तौलिया, अपरस के जो परिधान होते हैं वो सिले हुए नहीं होते हैं, वो केवल जैसा वस्त्र पट आता है तंतुओं से गुथा हुआ, बस वैसा का वैसा प्रयोग में लिया जाता है। क्योंकि हम अपरस करने जब जलाशय पे जाते हैं तो प्राचीन परिधान जो रेशम आदि के जो हम लेके जाते हैं या जिनसे हम शरीर पहुंचते हैं वो प्रायः चीर होते थे, वो वस्त्र नहीं होते थे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। प्रभु ने किसी का वस्त्र हरण नहीं किया भाई। ये वस्त्र हरण करना काम उस हरि का है जिसको हम मरकट कहते हैं, वो कपड़े छीन के ले जाता है बंदर। भगवान थोड़ी वो हरि है, भगवान तो हरि नारायण है। वो चीर हरेगा जो चीर का उनको उपयोग करना था, उन्होंने किया नहीं। तो यहाँ पे एक वस्तु समझो कि इस समय पर जब ये चीर हरण लीला का प्रसंग चल रहा है, तब प्रभु ने जब उनको वरदान दिया, तो ये यहाँ व्याख्याकार समझा रहे हैं कि वहां जो भी बात हो रही है वर्तमान में हो रही है। तो यूं कहा, मये मां रंस्यथ क्षपाहा। ये देखो इन रात्रियों को, इन रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ रमण करूंगा। ये वार्ता कब हो रही है? बिल्कुल सुबह सुबह हो रही है। ये तो सूर्य उदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान में करने जाती थी, और वहां पे उतनी देर इनको कात्यायनी अर्चन आदि में जो लगती थी उसमें इनके सूर्योदय का समय आ जाता था, और सूर्योदय होता था तब प्रभु वहां पे खेलने पधारते थे। अब देखो, अपने को लगता है प्रभु तो श्रृंगार करके ग्वाल में खेलने पधारेंगे, भाई ऐसा नहीं है। छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा, छींके ते सगरो दधी उखल चढ़ काट ले हो, पैर ले हो झगुली फेंटा बांध ले हो मेवा। यमुना तट खेलन जाओ, खेलन के मिस भूख न लागे, कौन परी प्यारे लाल निष्दिना की टेवा। सूरदास मदन मोहन घर ही क्यों न खेलो लाल, देत हो चकडोर बंगी हंस मोर परेवा, छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा। ये बच्चा है, ये उठ के भी खेलने भाग जाता है। ये तुमको लगता है कि हम श्रृंगार करेंगे, फिर ये एक आरती देखेंगे, फिर ये ग्वाल में खेलने जाएंगे, तब तो प्रोग्राम प्लान्ड है कि तब खेलेंगे। लेकिन अनप्लान्ड प्रोग्राम से भी बच्चा जो खेलने भाग जाता है ना, वो सुबह सुबह भी खेलने भाग जाता है। इसीलिए बहुत देर मंगला के दर्शन खुले रहते हैं। आप देखो, प्रभु मंगल भोग अरोग के पधारे कहीं खेलने, और जब वापस पधारेंगे तब आरती करके श्रृंगार आदि करेंगे। ये क्रम है। इसलिए अब लोगों को लगता है वैष्णवों के दर्शनार्थ अपन प्रभु को इतनी देर बिठा के रखते हैं। अरे कब बाहर आओ, ये सब सुख छोटी वृत्तियों से इसके लिए करते हैं, उसके लिए। हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, हम ठाकुर जी के लिए सब करते हैं। ठाकुर जी को समय देना पड़ता है कि उतनी देर प्रभु मंगल भोग का आनंद भी ले, थोड़ा खेले। तुम चाय पी के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते रहते हो क्या? तुम कितना टाइम बर्बाद करते हो चाय पी के, तब तुम नहीं सोचते हो तो प्रभु नहीं करेगा। तो प्रभु के लिए सब बंद है, बंधाक्रम है, रूटीन से चलो और तुम मस्ती छानोगे। ये समस्या है कि हमने सेवा को तो बंधा हुआ प्रोग्राम मान रखा है और अपने आप के अपन ने सब बंधनों से मुक्त रख रखा है। गलत बात। प्रभु को भी फुल स्पेस मिलनी चाहिए, वो हवेली देती है, वो हम आचार्य बालकों के यहाँ प्रभु को मिलती है। अरोग तेरो भोग 24 मिनट है, कितना खाओगे? अरोग आनंद से तुम फटाफट करोगे, 10 मिनट में भोग सरावी लेवानू। क्यों? तुम्हारा बच्चा क्या थाली खींचोगा भी 10 मिनट में, तुम्हारे मुंह पे रिमोट आके फेंक के मारेगा कि क्या लगा रखा है, मैं खा रहा हूं, देख नहीं रहा मेरी मैच चल रही। उसकी मैच चल रही है, प्रभु की कोई मैच नहीं है। अरे प्रभु की बड़ी बड़ी मैच चलती हैं, उसके लिए प्रभु को समय दो। कहने का मतलब ये जब कुमारिकाएं वहां अर्चना व्रत आदि सब कर रही थी तो प्रभु पधारे वहां,
और तब कौन सी मंडली लेके पधारे थे कि वयस्य ही रावृत तत्र, तो उसको अब यहां समझा रहे हैं कैसे होगा ये क्रम, देखो समझो। अतः समस्त रमण संबंधी रात्रियों का प्रत्यक्ष दर्शन प्रभु ने उनको कराया। वरदान प्रातः काल दिया था, सुनना, वरदान प्रातः काल दिया था। उस वक्त पूर्व की लौकिकी रात्रि नहीं थी। लौकिक रात्रियों को कहते तो यहां ताक्षपाहा, वे रात्रियां, ऐसा प्रयोग होता। ऐसा प्रयोग तो वहां नहीं किया गया, किंतु यहाँ इदम शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि नित्य रात्रियों का ही दर्शन कराया गया था एवं इन्हीं रात्रियों में भगवान ने इनका भी मनोरथ पूर्ण किया। अब देखो दो मनोरथ हैं इनके। पहला मनोरथ तो उनका इस जन्म में है कि प्रभु हमको पति रूप से प्राप्त हो, और दूसरा मनोरथ है कि हमको रास का सुख मिले, हमको प्रभु ने जो दर्शन कराए थे वो उसमें हमारा प्रवेश हो। तो आप देखो प्रभु कैसी गजब की लीला कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं पहला मनोरथ क्या है? पति रूप से प्राप्त करना, लौकिक पति बनाना है? मैं तो किसी का लौकिक पति बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? कारण है उसके, भगवान पदार्थी अलौकिक है, आदि दैविक है, निर्गुण साकार है, वो किसका लोक में लोक संबंधी पति कैसे बनेगा? भगवान ने रुक्मिणी हरण किया तो पहले राक्षस विधि से प्रभु ने वर्ण किया। राक्षस विधि क्या होती है? हरण कर ले गए, हो गई शादी। भाई राक्षस आते थे, दानव असुर आते थे, किसी का भी हरण करके ले जाते थे, जिसका हरण हो गया वही वरण हो गया। और ये खुद भगवान ने इच्छा नहीं की, ये रुक्मिणी जी ने इच्छा की। रुक्मिणी जी श्रीमद् भागवत जी में जो पत्र लिखती हैं ठाकुर जी को, उसमें स्पष्ट कहती है माम राक्षस विधेन, आप वीर्य शुल्कम, थोड़ा पराक्रम दिखाओ परमात्मा, और राक्षस विधि से मेरा हरण करके ले जाओ यहां से। तब भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, तेरी ये इच्छा पूरी करेंगे। फिर भगवान ने वहां पे पहुंच के गांधर्व विवाह किया। गांधर्व विवाह क्या होता है भाई? सब लोगों की साक्षी में माला पहरा दी, एक दूसरे को मतलब एक कोई मंगलसूत्र पहरा दिया, तो वो जो हो गया वो गांधर्व विवाह हो गया। फिर बाद में वो लोग सब बुलाने आए प्रभु को, वापिस पधरा के द्वारका से कुंडनीपुर लेके गए विदर्भ में, वहां जाके व्यवस्थित विवाह किया। तो प्रभु ने पहला विवाह राक्षस विधि से किया, दूसरा द्वारका में गांधर्व विधि से किया, तीसरा वापिस उन्होंने अपने ससुराल आके और बराबर पद्धति से विवाह किया। तो आप देखो ये ऐसा कोई साधारण आदमी करता है क्या? साधारण आदमी एक ही स्त्री से 3-3 बार विवाह करता है? नहीं करता है। प्रभु किसी का लोक संबंधी पति नहीं बनता। ये सब पहले से ही जो पति पत्नी है वो तो साक्षात लक्ष्मी नारायण है। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं, प्रभु साक्षात नारायण है, और प्रभु में तो नित्य कल्याण उत्सव है। तो नित्य कल्याण गुणशील जो प्रभु हैं, ऐसे तो अपने श्री देवी भूदेवी नीड़ा देवी के साथ, प्रभु अपने लक्ष्मी जी के साथ, प्रभु अपने श्री रुक्मिणी जी के साथ आप सर्वदा ही हो तो कल्याण उत्सव में तत्पर हैं। तो आप तो विवाह बार बार करते रहते हैं, लेकिन लोक संबंधी प्रभु पति कैसे बनते हैं? तो अच्छा ठीक है, लोक संबंधी पति बनाने में स्वार्थ क्या है? इंद्रिय तुष्टि। तुमको इंद्रियों से तुष्ट होना है, ठीक है, आओ मेरे चरण स्पर्श करो। भगवान ने जैसे ही चरण स्पर्श किया, भगवान के चरण स्पर्श करते ही, मतलब भगवान का जब गोपी जनों ने इन कुमारिकाओं ने जब चरण स्पर्श किया चीरहरण के अध्याय में, उनका लौकिक काम जल गया, लौकिक काम उनका निवृत्त हो गया। और लौकिक काम पहले था, इसीलिए पाणी नाम योनि माच्छाद्य, वो वैसे आई थी कि भगवान ने कहा ऐसे नहीं काम चलेगा, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरे सामने वरुण देवता से क्षमा मांगो, और फिर बाद में मेरे चरण स्पर्श करो। अब चरण स्पर्श में दो हेतु हैं, एक उनका लौकिक काम निवृत्त करना, और स्पर्श होते ही उनके अंदर उनका आदि दैविक पुंभ भाव, वो पूतना में से लिया हुआ, वो सब वापस स्थापित करना है इन कुमारिकाओं में। तो वो तब तक वापस नहीं आएगा, तब तक वो दंडकारण्य के महर्षियों का कल्याण नहीं होगा, वो पुंभ भाव वाले हैं। ये कुमारिकाएं अग्नि कुमारिकाएं हैं, तो वो दोनों को मिक्स करना पड़ेगा प्रभु को। तो प्रभु ने वो टेक्नोलॉजी वापरी कि जब तुम मेरा स्पर्श करोगे तब मैं तुम में उन सारे पुंभ भाव को डाउनलोड कर दूंगा। स्पर्श मात्र से कनेक्शन बैठेगा, कनेक्शन लगते ही तुम्हारे में सब चीज डाउनलोड हो जाएगी। वो डाउनलोड होते ही क्या हो गया, वो तो तुरंत सुखदेव जी बोल पड़े, लब्ध कामा कुमारिका। एक कुमारिकाओं को तो जो मिलना था मिल गया, 3 चीज मिली। प्रभु ने वर्ण कर लिया, प्रभु ने वरदान दे दिया, और प्रभु का स्पर्श करते ही लौकिक काम उनका भस्म हो गया। तो सुखदेव जी कहेंगे इससे ज्यादा जीव को क्या चाहिए? लब्ध कामा कुमारिका। वहां आगे जाके सुखदेव जी कहेंगे मनोरथांतम श्रुतयो यतायु, इन सब श्रुतियों का मनोरथ भी पूर्ण हो गया, इन ऋषि रूपाओं का भी मनोरथ पूर्ण हो गया। तो ये सब जो क्रम है ये तो भक्त के मनोरथ पूर्ण करने क्रम है। इसलिए तो आत्मारामश्च मुनयो हो, ये आत्माराम प्रभु हैं, इनको खुद को रास करके कोई सुख नहीं मिलने वाला। वो मिलेगा भी तो बस इतना ही मिलेगा कि मेरे भक्त खुश है।
मेरे भक्तों को आनंद मिल गया। यहाँ पे कह रहे हैं देखो, एवं इन्हीं रात्रियों में भगवान ने इनका भी मनोरथ पूर्ण किया। ऋषियों की कथा के संबंध में एक बात और भी विचारणीय है, 16,000 ऋषि स्वयं पुरुष शरीर में थे। पुरुष शरीर में स्त्री भाव की उत्पत्ति लौकिक दृष्टि से संभावित नहीं होती, क्योंकि पुरुष देह तथा स्त्री भाव परस्पर विरुद्ध हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि ये समग्र ऋषि अति शुद्ध पुण्यशाली हैं, इनके ऊपर इतने प्रसन्न हुए कि जो कभी किसी को न दिया जाए उस अपने स्वरूपानंद के दान देने की इच्छा रामचंद्र जी में उत्पन्न हो गई। इस स्वरूपानंद का अनुभव केवल पुरुष रूप अथवा केवल स्त्री रूप में नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार का कोई उदाहरण शास्त्र में नहीं मिलता। भागवत में ऋषि पत्नियों को स्वरूपानंद का दान नहीं दिया और कुमारिकाओं को दिया। ऋषि पत्नियों को तो भक्ति का दान करके भेज दिया कि ठीक है भाई, तुमने मेरे को मेरा वांछित प्रदान किया और तुमने अपने पति की मर्यादाओं को छोड़ के भी आके और मुझे तुमने पहले यज्ञ भोक्ता, यज्ञ करता और यज्ञ नारायण मान के तुमने मुझे भोग धरा, इसलिए जाओ मैं तुमको भक्ति देता हूं। तो वहां उनको अपनी भक्ति प्रदान करके भेज दिया, पर स्वरूपानंद का दान उनको नहीं किया। भगवान अचिंत्य अनंत शक्तिमान है, इनकी प्रसाद रूपा शक्तियां अनेक हैं। इस प्रसाद रूप शक्तियों में एक अत्यंत अंतरंग शक्ति है। इनकी प्रसाद रूपा शक्तियां बहुत हैं और उनमें एक अत्यंत अंतरंग शक्ति है। इसके साथ यदि जीवात्मा का संबंध हो जाता है तो जीवात्मा भगवान के स्वरूपानंद का अनुभव अवश्य करती है। आत्मा करती है, जीव करता है, आत्मा करती है, समझना। तो यह शक्ति स्त्रीत्व धर्म वाली होती है। भगवान ने ऋषियों में उक्त शक्ति को स्थापित किया, इससे इनको स्वरूपानंद का अनुभव हुआ। श्री राम की इच्छा से स्वरूपानंद के अनुभव योग्य देह इनको कृष्णावतार में मिली थी और इन्होंने स्त्री रूप कात्यायनी का पूजन किया। इसी में स्त्रीत्व गुण है, यही भगवान की प्रसाद रूपा शक्ति है। इसके द्वारा प्रसन्न होकर स्वरूपानंद का अनुभव कराया था। मैं तो लोगों को इसीलिए कहता हूं, रामावतार नहीं हुआ होता तो रासलीला ही नहीं होती। रामावतार हुआ, रामचंद्र जी ने इन सबों को वरदान दिया। अच्छा, मजेदार बात देखो, कृष्ण लीला में कितने प्रकार की गोपियां जो हैं वो रामावतार वाली हैं। मैथिल देश की गोपी है। ये मैथिल देश की गोपी कौन है भाई? आपको याद होगा, भगवान जब विश्वामित्र ऋषि के साथ जनकपुर गए, मिथिला में गए, तो ऋषि की पूजा उपासना जब चल रही थी, उनकी संध्या बंदन आदि सब, तब उनने आज्ञा मांगी कि मैं लक्ष्मण को नगर दिखा लाऊं। जनकपुरी की शोभा क्या है वो मैं इसको दिखा के लाऊं, आप आज्ञा दो। तो ऋषि ने, विश्वामित्र ने कहा जरूर जाओ, जब तक मेरा सब क्रम हो जाएगा तुम लोग भी नगर भ्रमण कर आओगे। वो नगर भ्रमण के समय जब प्रभु पधारे और वहां जो मिथिला की जितनी भी स्त्रियों ने प्रभु का दर्शन किया, उनको जो प्रभु के दर्शन से जन्य प्रभु के प्राप्ति की इच्छा हुई, वो सब मैथिल देश की गोपी के रूप में जन्मी। ये अग्नि कुमारिकाएं गौड़ देश में जन्मी। और एक यज्ञ सीताओं का प्रकरण भी आता है कि भगवान श्री रामचंद्र ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया। वो 13,000 वर्ष के राम राज्य में उनने असंख्यों अश्वमेध यज्ञ किए। अपन तो एक यज्ञ की कथा पढ़ते हैं, तो वो असंख्य जो अश्वमेध यज्ञ किए, तो जब वो अश्वमेध यज्ञ करते थे तब एक स्वर्ण की प्रतिमा सीता जी की बनाते थे। अब जब वो सारी स्वर्ण सीताओं का भगवान जब विसर्जन करने लगे, दान करने लगे, क्योंकि वो सब द्रव्य वो स्वर्ण से ब्राह्मणों को ही जाता है, मतलब यज्ञ के ऋत्विज, होता, उद्गाता, पुरोहित, ब्रह्मा आदि जितने भी उसमें होते हैं, उन सबको वो खंड खंड में बंटता है उतना स्वर्ण। तो वो सब यज्ञ सीताओं का जहाँ विसर्जन कर रहे थे, तो वो सब मूर्तिमंत यज्ञ सीताएं जागृत होकर रामचंद्र जी से बोल पड़ी कि अरे ये क्या आप हम कर रहे हो? आपने तो हमारा यज्ञार्थ पत्नी रूप में वर्ण किया है और आप हमका हमारा परित्याग कर रहे हो। तो रामचंद्र जी ने उनको भी वरदान दिया, जाओ आगे तुम गोपीजन हो जाओ, मैं जब कृष्णावतार लूंगा तब मैं तुम्हारा भी वर्ण करूंगा। तो वो समस्त यज्ञ सीताएं भी गोपी बन के आई, वो मैथिल देश की समस्त स्त्रियां और कन्याएं भी गोपी बन के आई, ये सब ऋषि कुमारिकाएं भी महर्षि दंडकारण्य में रहे, ये भी गोपी बन के आए। कितने लोगों को तो ट्रांसफर लीला में एक कल्प से दूसरे कल्प, एक युग से दूसरे युग, एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर रामचंद्र जी ने भेजा है कि जाओ कृष्णावतार में काम आना। और वो लोग बैठे बैठे बोलते हैं राम तो मर्यादा न, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो यहाँ कहां भेज रहा है कृष्णावतार में? वो
वो को राम और कृष्ण में भेद करोगे तो कहां कौन से नरक में जाके पड़ोगे भगवान को ही पता है। सेव्यो दशरथात्मज, महाप्रभु जी लिखते हैं पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में, दशरथात्मज सेव्य है अपने यहाँ, वो पूज्य और आराध्य और उपास्य मात्र नहीं है केवल, वो तो अन्य अन्य सब दशावतारों में जैसे सब ध्यानार्थ हैं, वो केवल ध्यान या लीला चिंतनार्थ नहीं है, वो सेव्य अपने यहाँ। रामायण के रामनवमी के श्रृंगार देखो कभी, हु बहु जन्माष्टमी, जो महाप्रभु जी उत्सव का श्रृंगार, जो गुसाई जी उत्सव का श्रृंगार, जो जन्माष्टमी राधाष्टमी का श्रृंगार, वो बिल्कुल वो का वो श्रृंगार रामनवमी का। क्यों भैया, पुष्टि पुरुषोत्तम में मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों ला रहे हो? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम में वो मर्यादा है, वो पुष्टि की मर्यादा है। राम के 4 कार्य पुष्टि से तो 120 वचनामृत गिरधर लाल जी महाराज के शुरू होते हैं। पढ़ो तो सही पुष्टि मार्ग का साहित्य, पता चलेगा कितना पुष्टि भरा हुआ है रामायण में। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, ये ब्रह्म संबंध का मूल रामायण में नहीं छुपा है? विभीषण की शरणागति के समय एट व्हाट कैपेसिटी एंड बाय द वर्च्यू ऑफ व्हाट गुड क्वालिटीज विभीषण को शरणागति दी भाई? शत्रु का भाई, जानते भी नहीं थे कौन है ये, कहां से आया, ये कह रहा है कि मैं आपके काम आऊंगा, न मैं आपका दास हूं, न मैं आपकी शरण में आया हूं। अरे वो तो ही वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम हिज ओन किंगडम एंड फ्रॉम द ब्रदर्स साइड, उसको भगवान क्या ग्राउंड पे दे रहे हैं? बस यही कि तवास्मिति च याचते, आके कह रहा है मैं तुम्हारा हूं। ये पुष्टि नहीं है। अरे 1000 मेरे साथ रामायण लेके बैठो, मैं आपको 1000 प्रकरण बताऊंगा जहां पे सब पुष्टि पुष्टि प्रकट हो रही है। कृपा ही कृपा राम कर रहे हैं, और ये सब हम जो पढ़ रहे हैं किसकी कृपा पढ़ रहे हैं? चलो श्रुति रूपाओं को पुष्टि पुरुषोत्तम ने वरदान दिया होगा, ये ऋषि रूपाओं को कौन दे रहा है? ये ऋषि रूपाओं की मुख्य अधिष्ठात्री कौन है? साक्षात चंद्रावली जी हैं। श्रुति रूपाओं की कौन है? साक्षात स्वामी जी हैं। ये स्वामी जी और चंद्रावली जी के यूथ के लोगों की बात चल रही है महात्माओं। ये रामचंद्र जी की कृपा है पुष्टि मार्ग पे कि इतने लोगों को पुष्टि पुरुषोत्तम प्राप्त हुए हैं। ये पढ़ो, कह रहे हैं श्री राम की इच्छा से स्वरूपानंद के अनुभव योग्य देह इनको कृष्णावतार में मिली, और इन्होंने स्त्री रूप कात्यायनी का पूजन किया। इससे स्त्रीत्व गुण है, यही भगवान की प्रसाद रूपा शक्ति है। इसके द्वारा प्रसन्न होकर स्वरूपानंद का अनुभव कराया था। जिस प्रकार दिव्य दृष्टि द्वारा दिव्य पदार्थों का दर्शन होता है, भगवदीय दृष्टि द्वारा भगवान का दर्शन होता है, उसी प्रकार भगवदीय स्त्रीत्व द्वारा जीवात्मा भगवान के योग्य होता है। कुमारिकाओं ने स्त्री स्वभाव स्वीकारा था, अतः इनमें सहज काम था। वह काम भगवान ने स्पर्श बिना दूर नहीं होता। वो काम जो होता है वो भगवान के चरण स्पर्श किए बिना दूर नहीं होता है। इस कारण से उनको चरण स्पर्श दिया। भगवान का स्पर्श काम को शांत कर नवीन इच्छा उत्पन्न नहीं होने देता। इसीलिए उन्होंने उनके भावानुसार उनके साथ लीला कर काम भाव को नष्ट कर उन्हें निर्गुण बनाया। ये निर्गुण बनाना क्यों जरूरी है? निर्गुणों का ही प्रवेश जो है वो रास में। ये सब देखो, ये देवियों विमान गतय स्मरणानुसारा, ये सब जितनी भी देवताओं की स्त्रियां हैं, इनको क्यों भगवत प्राप्ति नहीं होती? युगल गीत में भी आता है, काम मार्गण समर्पित चित्ता। इनका चित्त कहाँ समर्पित है? काम मार्ग में समर्पित है। ये भगवान मार्ग में समर्पित चित्त वाली होती तो इनको भी प्रभु बुला के, इनको क्या देव भोग्या सुधा नहीं पहुंच रही थी क्या? वेणुनाद की 100% पहुंच रही थी। वेणु गीत पढ़ो, देव भोग्या, भगवत भोग्या, सर्वा भोग्या, 3 प्रकार की सुधा उत्पन्न हो रही है प्रभु के वेणु नाद में से। इससे देवताओं तक को नाद पहुंच रहा है। देव स्त्रियों को अंदर इतना काम उससे कारण उत्पन्न हो रहा है कि उनके कपड़े खुल जा रहे हैं। भाई वेणु गीत में तो स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है कि इनके इनके बंधन शिथिल हो गए, इनके वस्त्रों के ऐसी हालत हो गई इनकी। ऐसा कैसे हो जा रहा है? केवल वेणु के नाद को सुनने से हो जा रहा है? अरे हो जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर निर्गुण भाव परमात्मा के प्रति नहीं है। इनको निर्गुण बनाया ही नहीं गया है। इनमें तो अभी भी काम मार्गण समर्पित चित्त, तो इसलिए इनका प्रवेश रास में नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा था, तो विद्युत भ्रमर मंडल घूमते हुए दर्शन हुए सब देवी देवताओं को, किसी को पता ही नहीं चला ये इतने सघन वन में क्या लीला हो रही है। इसीलिए भय अचल चल सब हरि जब वेणु गयो, कोई को कछु दर्शन नहीं भयो। दर्शन किनको भयो? जो सेवाधिकारी थे, जो सेवा में आए, प्रभु के बुलाए हुए पे आए। प्रभु के पास आके पूछो क्या इच्छा है, आप बताओ, आप जो आज्ञा करोगे हम वो करेंगे। संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम प्राप्ता वयम। हम जितनी आई हैं, हम सब अपने समस्त विषय को छोड़ के आई हैं। जो विषय वासना को छोड़ के आएगो, वाके साथ रास होएगो। अपने क्या बोलते हैं? रास लीला,
मतलब तो किसी का कैरेक्टर ढीला मतलब रासलीला। ये तो रासलीला विरोध परिहार जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक रासलीला विरोध परिहार समझे बिना समझ में ही नहीं आएगा कि जिनका सबसे उत्तमोत्तम कैरेक्टर होता है उनके साथ प्रभु रास करता है। जिनका कैरेक्टर ढीला होता है उनके साथ रास नहीं होता है। रास का अधिकारी वो होता है कि जिसके जैसा चारित्र, जिसके जैसा पवित्र, जिसके जैसी शुचिता और कहीं प्रभु नहीं देखता, उनके साथ रास होता है। कभी सुना भगवान ने 16,000 स्त्रियों के साथ रास किया? अपनी पटरानियों के साथ नहीं किया। उनका पत्नी रूप से वर्ण किया, उनको पत्नी का सुख दिया, उनको भार्या का सुख दिया, उनके साथ रास नहीं किया। रमण में, रास में और काम में बहुत फर्क है। इसीलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं क्रिया सर्वा सही बात परम कामो न विद्यते। दिखेगा ऐसे ही सारी काम क्रीड़ा काम कला हो रही है पर वहां कोई काम है ही नहीं, लौकिक काम का गंध मात्र भी नहीं। क्यों नहीं? समझो। इसी प्रकार अन्यत्र कथा है कि पहले श्रुति रूपा अथवा वाणी रूपा गोपियों को ब्रह्मा जी ने शाप दिया था, इसीलिए उनमें शाप जन्य काम दोष था। श्रुतियों द्वारा जगत का उद्धार होता है, तो श्रुतियां काम रहित होनी चाहिए, किंतु भगवान के मुख्य अधिकारी ब्रह्मा जी ने शाप दिया है। इसको भगवान के बिना दूसरा कौन दूर कर सकता है? पुराणोक्त कथाओं से मालूम होता है कि जब जब ब्रह्मा जी, शिव जी अथवा इतर ऋषि मुनि शाप अथवा वरदान देते हैं तब तक भगवान ही सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा होने के कारण आप शापित व्यक्तियों का उद्धार प्रभु स्वयं करते हैं। अहिल्या शिला हुई। अहिल्या शिला क्यों हुई? गौतम ऋषि के श्राप से हुई। अहिल्या जो शिला हुई वो गौतम ऋषि के श्राप से हुई। उसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने पाद स्पर्श करके उद्धार किया। कौन सी मर्यादा है भाई? ये पुष्टि है, प्योर पुष्टि का स्वरूप है। भगवान राजपुत्र क्षत्रिय राजकुमार किसी पत्थर का स्पर्श करें और वो पत्थर स्त्री रूप में परिणित हो जाए, इसको क्या मर्यादा में कोई उद्धार का क्रम बोलोगे? अहिल्या का उद्धार बड़ा, सबसे बड़ा पुष्टि का कार्य है। ये पुष्टि है। भगवान ने अपना स्वरूप बता दिया, मैं भगवान हूं। जब भगवान अपनी मानुषी मर्यादा को छोड़कर कोई अमानुषीय कार्य करके दिखाए तभी तो मानोगे कि ये पुष्टि का कार्य प्रभु ने किया। 7 साल का बच्चा गिरिराज जी का पर्वत उखाड़ के हाथ में लेता है क्या? हम क्यों गोवर्धन नाथ जी कर रहे हैं? भाई ऐसा कार्य करके दिखाया, कोई ने नहीं करके दिखाया। इसलिए प्रभु की ये सब लीला है, इसीलिए वो क्रिया नहीं है। अपनी सब लोगों के कांड है अपने तो। और भगवान के कांड जो होते हैं उनको पढ़ने से अपन शुद्ध होते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, प्रभु के सप्तकांडात्मक प्रभु की लीला हो सकती है। मेरे और आपके कांड बाहर आ जाएंगे तो अपन सब कृष्ण जन्मभूमि में दिखेंगे। तो इसलिए समझो बात को कि अहिल्या जो है वो शिला हुई। श्री राम ने पाद स्पर्श करके उद्धार किया। बाणासुर की भुजा भगवान ने काटकर महादेव जी की वाणी सफल की। वृकासुर आदि के संकट से देवताओं को छुड़ाया। नारद जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। भगवान ने ये इत्यादि इत्यादि ऐसे तो बहुत सी चीजें। खुद जय विजय की कथा जो है, जय विजय कथा क्या है, आज तो समय अपने पास नहीं, कल अपने को ये पूरा समझना पड़ेगा कि भगवान कैसे ब्रह्मशाप से किसी का विमोचन करते हैं। भगवान कैसे भक्तों के द्वारा दिए गए वरदानों को प्रभु आप सार्थक सिद्ध करते हैं। ये सब चीजें आएंगी सामने। क्या है देखो, थोड़ा समझते हैं पहले। इसी तरह ब्रह्मा जी का दिया काम शाप, उसकी पीड़ा भगवान को ही निवृत्त कर गोपियों का उद्धार करना है, क्योंकि भगवान ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वोद्धार प्रयत्नवान है, अन्य देव नहीं। भागवत में इनके चरित्र से मालूम होता है कि शाप जन्य काम की व्याप्ति इनके सर्वांग में हो गई थी। यद्यपि काम रजोगुण से उत्पन्न होता है तथापि इतना प्रकुपित हो गया कि स्वयं तामसी होकर गोपियों की तामसावस्था कर दी, इसीलिए वे तामस गोपी कहलाई। सनकादि द्वारा जय विजय के शाप प्रसंग में मई संरंभ योगेन, इस श्लोक में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य आज्ञा करते हैं, तरही ब्रह्मशापस्य का गतिस्तत्राह मयीति ब्रह्मशापस्य प्रायश्चित्तम कर्तव्यम। प्रायश्चित्तानंतरम ही पुरुष शुद्धम शुद्धेनैव हि विहितम कर्तव्यम भगवत भक्तानां च प्रायश्चित्तम भगवत स्मरणमेव। प्रायश्चित्त तो एक ही प्रकार से हो सकता है, भगवान का स्मरण होने पर। जब तक भगवान का स्मरण नहीं होगा तब तक प्रायश्चित्त नहीं होगा। प्रायश्चित्त हुए बिना इनको अपने श्राप से पूर्व के स्वरूप का परिज्ञान नहीं होगा। और जिसको जिस चीज में भी श्राप जो चीज का हेतु होगा
उसी चीज से भगवान को उसका उद्धार करना पड़ेगा। जहां काम के कारण श्राप मिलेगा वहां काम से उद्धार करना पड़ेगा, जहां भय के कारण श्राप होगा वहां भय से उद्धार करना पड़ेगा, जहां क्रोध के कारण श्राप दिया गया होगा वहां प्रभु को भी उनके ऊपर क्रोध करके ही, जैसे प्रभु ने हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, दंतवक्र, शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण, इनको क्या प्रसन्न होकर मारा? क्या नहीं, क्रोध में आके इनका वध किया। क्यों? क्योंकि इनके श्राप में, जय विजय के श्राप में सनकादि ऋषियों का क्रोध ही कारण बना था। तो इसी कारण से श्रुतियों में काम ही उनके श्राप का कारण बना था, इसलिए प्रभु ने उनको काम से ही, इसलिए गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषात चैद्यादयो नृपा संबंधाद वृष्णय स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो, इसमें हम कल प्रकाश करेंगे। और हमारी इस रास पंचाध्यायी सीरीज का कल अंतिम दिवस रहेगा और उसके बाद कब कब हम वचनामृत की इन श्रृंखलाओं को वापस आप तक लेके आएंगे, इस चीज के लिए मैं कल आपको टिप्पणी, पंचांग आदि देख के मैं आपको संबोधन दूंगा। कल हम ये चीज का उपसंहार करके और रास पंचाध्यायी की इस पूर्व पीठिका को, इस भूमिका को संपूर्ण करेंगे, ताकि फिर हम जब रास पंचाध्यायी सीरीज 2 इसमें आए तो हम सीधे श्री सुबोधिनी जी की कारिकाओं से हम देख सकें कि ये ग्रंथ हमको क्या चीज देने जा रहा है। फिर सीरीज 3 में हम मूल श्लोकों से रास के क्रम को देखना प्रारंभ करेंगे। सुबोधिनी जी, टिप्पणी जी और भागवतार्थ प्रकरण देखे बिना सीधे श्रीमद् भागवत की मूल कारिकाओं से शुरू हो जाने से पुनश्च यही होगा कि केवल कथा पक्ष मालूम पड़ेगा, कथा के पीछे का रहस्य नहीं मालूम पड़ेगा। तो हमको कथा के पीछे रहा हुआ रहस्य भी बोध हो, जिससे हमारे को सिद्धांत रहस्य पुष्टि संप्रदाय का हमारे हृदय में स्थापित हो। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, धैर्य रखें मेरे साथ इन विचारों को। आप भी, जिसको गुजराती में आपके एक बहुत अच्छा शब्द है वागोड़वू, शायद मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं पता नहीं, इसको एक वो शब्द हमारे यहाँ तो इसको क्या कहते हैं, वो गाय गाय क्या करती है, जुमाली, जुगाली, जुगाली करती हैं गाय। तो कैसे गाय पहले सब खा लेती हैं और फिर बाद में बैठी बैठी उसको वो करती हैं, उसको ही तो वागोड़ना शायद आपके यहाँ गुजराती में कहते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ उसको जुगाली करना कहते हैं। तो थोड़ा हमारे द्वारा जो भी यहाँ पे सत्संग में पदार्थ संचित हुए हैं उनका हमको जुगाली करनी चाहिए, उनका थोड़ा और विचार हमको करना चाहिए, इससे और भाव हृदय में स्थिर होगा, स्थापित होगा। बस इसी के साथ आइए अपन आश्रय का पद करें। गोवर्धन की रही तरेटी, श्री गोवर्धन की रही, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलइये तरेटी, श्री गोवर्धन की रही। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नई, रसिका प्रीतम हित चित की बातें, शिगिरधारी जिसो कई तरह, श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। शिवल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल